ये कहानी एक ऐसे जालिम बादशाह की है जिसने गुस्से में आकर अपनी ही बेटी की शादी एक फकीर से करवा दी। ज़ैनब एक शहजादी लड़की थी जो नाजो नखरों में पली थी और बहुत नेक थी। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। वो हमेशा अपने वालिद यानी बादशाह से कहती थी, ये सब अल्लाह की नियामत है। अब्बू, उन्होंने आपको बादशाह बनाया और मुझे शहजादी। लेकिन ये बात बादशाह को पसंद नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था ये सब उन्हें दुश्मनों से लड़कर मिला है और उनकी बेटी को इसकी कदर नहीं है। इसीलिए वो अपनी ही बेटी को सबक सिखाने के लिए उसकी शादी एक गरीब फकीर से करवाते हैं, ताकि वो उसे सबक सिखा सके कैसे एक मासूम शहजादी एक फकीर के साथ जिंदगी गुजारेंगी। क्या वो सब ऐशो आराम छोड़कर फकीर के साथ रहेंगी या वो सब्र करके फकीर को अपनाएंगी? ये जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखिए। गुलिस्तान ए नूर शहर था जैसे कोई कदीम किताब के पन्नों से उतर आया हो। एक ऐसा शहर जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण पहाड़ों की ऊंची चोटियों से उतरकर दरिया के साफ पानी में गिरती और लहरें उस रोशनी को शहर के हर कोने तक पहुंचा देती। शहर के बाजार तो जैसे जिंदगी का दिल थे। रंग बिरंगे कपड़ों की दुकानें जहां रेशम की चमक आंखों को लुभाती, मसालों के ठेले जहां तीखी बू हवा में महकाती और लोगों की हलचल धड़कन जो दिन भर चलती रहती, जैसे हर इंसान अपनी अपनी कहानी लिख रहा हो। हवा में फूलों की महक, बच्चों की हंसी और दूर से आने वाली अजहान की आवाज जो दिल को सुकून दे देती। लेकिन ये रौनक शहर के अंदर ही थी। शहर के बाहर जहां दीवारें खत्म हो जाती थीं, वहां एक सुनसान मैदान फैला हुआ था, जंगली घास से ढका, छोटे मोटे पेड़ों की पतली छायाओं से भरा और कभी कभी पहाड़ों की गूंज से गूंजता हुआ, जैसे कोई पुराना राज छुपा रहा हो। उस मैदान के एक बिल्कुल सुनसान कोने में, जहां हवा भी धीरे से गुजरती जैसे किसी दर्द को छुपाती हुई, एक छोटी सी झोंपड़ी थी। ये झोंपड़ी कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी, जिसकी दीवारें बारिश के मौसम में टपकने लगती थीं और छेद से हवा अंदर घुस आती। छत पर बूंद बूंद गिरने वाले छेद थे जो रात के तारों को अंदर बुलाने का बहाना बन जाते, और दरवाजा एक पुरानी सड़न भरी लकड़ी का जो हिलने पर चीख उठता था, जैसे कोई भूतनी हो जो गुजरे हुए दिनों की कहानी सुना रही हो। इस झोंपड़ी के अंदर एक छोटे से कोने में, जहां सिर्फ एक पुराना बिस्तर और एक टूटा हुआ चूल्हा था, रहता था रेहान। एक ऐसा फकीर जिसका चेहरा वक्त की हरजाइयों, दर्दों और तन्हाइयों से इतना भरा हुआ था कि हर झुर्रियां एक गुजरी हुई कहानी की निशानी लगती, और हर नजर में एक गहरा सुकून जो सिर्फ दुआओं से मिलता है। रेहान की उम्र 30 साल के करीब थी, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे सालों से गहरी नींद छीन ली गई हों। थकी हुई लेकिन अंदर से मजबूत। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे, जैसे किसी जंगल की बेलें जो सालों से काट न चुकी हों। चेहरा दुबला पतला जिसमें हड्डियां चमक उठी थीं पसीने और धूल से, और लबों पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कुराहट जो शायद दुआ का सिला हो, या फिर वो दर्द को छुपाने का तरीका जो वक्त ने सिखाया हो। उसके कपड़े और एक फटी हुई कुर्ते इतने पुराने और धूल भरे थे कि उनके टुकड़ों से गुजरे हुए दिनों की महक आती थी। धूल की, पसीने की, कभी कभी भूख की, और रातों को बहने वाले आंसुओं की हल्की सी नमी। हर सुबह जब शहर की मस्जिदों से अजन की आवाज गूंजती, एक ऐसी आवाज जो दिल के तार छू लेती, रेहान झोंपड़ी से निकल पड़ता। कंधे पर एक पतली सी चादर जो सालों से साथ थी, हाथ में एक छोटा सा लोटा जो कभी उसके वालिद का था, और दिल में सिर्फ एक छोटी सी दुआ जो रोज बदलती न थी। या अल्लाह, आज का एक रोटी का टुकड़ा भी बख्श दे, बस इतना ही काफी है तेरे करम से। वो धीरे धीरे थके कदमों से शहर की तंग गलियों में घुस जाता, अमीर लोगों के बड़े बड़े हवेलियों के दरवाजों पर खड़ा होता, नजर झुकाए, आवाज में ऐसी नरमी और शर्मिंदगी कि लगे जैसे वो माफी मांग रहा हो अपनी ही हालत के लिए। बिस्मिल्लाह हुजूर, एक बूंद दूध या एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए। अल्लाह आपको अज्र दे, आपकी औलाद को लंबी उम्र और बरकत। कभी लोग देते एक गर्म पूरी जो हाथों में गर्माहट दे, एक कटोरी में दाल का झोल जो महकाती, और रेहान का दिल खुश हो जाता। वो लोटा भरकर शुक्र अदा करता, अल्हम्दुलिल्लाह या रब, तूने सुन ली। कभी डांटते, दरवाजा जोर से बंद कर देते, भाग यहां से फकीर, हर रोज यहां क्यों खड़े रहते हो, जा खेत में मेहनत कर, भीख मत मांग। रेहान कभी गुस्सा न करता, कभी आवाज न उठाता,
सिर्फ सर झुकाकर हल्के कदमों से चला जाता। दिल में सोचता, ये सब अल्लाह की मर्जी है। जो देता है वो उसका करम है जो दिल को रोशन करता, जो न देता वो भी उसका इम्तिहान है जो रूह को मजबूत बनाता। मैं शिकायत क्यों करूं? मैं तो उसका बंदा हूं। लेकिन ये फकीरी, ये झोंपड़ी की जिंदगी, ये भीख मांगने की मजबूरी, ये सब रिहान की तकदीर का शुरू न था। उसकी जिंदगी एक वक्त में थी जैसे जन्नत का एक छोटा सा टुकड़ा, एक ऐसा वक्त जहां हर दिन खुशी से भरा होता, हर रात लोरियों से। वो सब शुरू हुआ था दूसरे शहर में, सफरपुर में, एक ऐसा शहर जहां कारोबार की रौनक थी। कारवां दूर दराज से आते थे माल लेकर, बाजार सोना चांदी और मसालों से चमकते रहते। उसके वालिद हाजी करीम एक बड़े ताजिर थे। उनकी दुकान शहर के सबसे बड़े चौराहे पर थी, जहां सुबह होते ही लोग खड़े हो जाते माल देखने। हाजी साहब का चेहरा हमेशा रोशन रहता, दाढ़ी में सफेदी की पहली पहली लकीरें, लेकिन दिल जवान और ईमान मजबूत। वो रोज सुबह पहले कुरान की तिलावत करते, फिर दुकान खोलते। बेटा रिहान, ये दौलत अल्लाह की अमानत है। मेहनत करो बाजार में, लेकिन याद रखना असल माल तो ईमान और सब्र है। दौलत आती जाती रहती, लेकिन अल्लाह का यकीन हमेशा रहता। रिहान छोटा था तब, 10 साल का शायद, जब वो अपने बाप के पास दुकान पर बैठता, छोटे हाथों से माल गिनवाता, कपड़ों के रेशम के टुकड़े मोड़ता, मसालों के डिब्बे गिनवाता और बाप की तारीफ सुनकर शर्मा जाता, चेहरा लाल कर लेता। अब्बू, मैं भी बड़ा होकर आप जैसा ताजिर बनूंगा। हाजी साहब हंस पड़ते, हाथ उसके सर पर रखते। बेटा, ताजिर बनने से पहले नेक इंसान बनना। अल्लाह देता है जो बेहतर होता। उसकी माँ बीबी आमिना घर की रानी थी, एक ऐसी औरत जिसकी आवाज नर्म थी जैसे हवा की सिसकी, आंखें गहरी और भरी हुई माँ की मोहब्बत से, और हाथों में जादू जो छोटे से घर को जन्नत बना देता। वो कुरान की तालीम देती बच्चों को, रिहान और उसकी छोटी बहन को, और नमाज के वक्त घर को रोशन करती जैसे सूरज उगाया हो। शाम को जब सूरज ढलता, वो रिहान को गोद में बिठाती और कहानियां सुनाती। बेटा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुश्किलें देखी, मक्का से मदीना का सफर, दुश्मनों की आग, लेकिन सब्र से सब जीता। तू भी याद रख, मुश्किल आए तो दुआ मांगना। जिंदगी थी एक मिसाले कमाल। सुबह की नमाज के बाद गरम पराठे और दूध का नाश्ता जो माँ खुद बनाती। दोपहर को बाप के साथ बाजार की सैर, जहां मसालों की तीखी बू और कपड़ों की चमक दिल को लुभाती। लोगों की मुस्कुराहटें और बाप की तारीफ, बेटा तू मेरा सहारा है। और रात को माँ की लोरियों में नींद, जिसमें अल्लाह का नाम गूंजता रहता, जैसे एक गीत जो रूह को सुकून देता। लेकिन तकदीर ने एक ऐसी रात चुनी जिसमें सब खत्म हो गया। अंधेरा इतना गहरा था कि चांद भी छुप गया था, और शहर सो रहा था सिर्फ कुत्तों की हल्की भौंक और दूर से आने वाली हवा की सिसकियों के साथ। रात के सन्नाटे को चीरकर आए वो चोर, एक बंधुओं का दल जिसे शहर वालों ने काले साए का नाम दिया था, जो रातों में चुपके से अमीर घर चुन चुन कर लूट लेते और खून बहा देते। इस बार उनका निशाना था हाजी साहब का घर, वो बड़ा हवेली जहां खुशियों की महफिल सजती थी। चोर चुपके से दीवार फांद कर अंदर घुस आए। तलवारों की चमक से कमरा रोशन हो गया जैसे दिन उगाया हो, और उनके कदमों की आवाज से जमीन कांप उठी। हाजी साहब जाग गए, कुरान हाथ में लिया, दिल में यकीन लेकर हाथ उठाए। अल्लाह हमारे साथ है, तुम लोग डरो, ये माल उसका है जो देता है, छोड़ो इसे। लेकिन चोरों ने उन्हें घेर लिया, उनकी आंखें गुस्से और लोभ से भरी। एक चोर जिसका चेहरा काले कपड़े से ढका था और आवाज जैसे सांप की फुफकार चिल्लाया, तुम्हारी दौलत अब हमारी है। ताजिर, सब माल बाहर निकालो, वरना ये घर खून से रंग जाएगा। हाजी साहब ने लड़ने की कोशिश की, अपने हाथों से एक चोर को धकेला, लेकिन तलवार का जख्म उनके सीने पर लग गया। खून की बू फैल गई कमरे में, गर्म और भारी, और वो जमीन पर गिर गए। लब्बों पर अब भी दुआ, या अल्लाह बच्चों को रख ले, उन्हें हिफाजत दे। बीबी आमिना जाग उठी, डर से कांप रही थी, लेकिन माँ का जज्बा उसे मजबूत बना रहा था। बच्चों को, रिहान और उसकी छोटी बहन को छुपाने लगी, आवाज फुसफुसाती हुई, बेटा अलमारी में छुप जाओ, आवाज मत करना, अल्लाह का नाम लो। रिहान डर के मारे हाथ से मुंह दबा लिया। छोटी बहन को गले लगाकर अलमारी में घुस गया। अंदर अंधेरा था,
लेकिन छेद से वो सब देख रहा था। माँ बाप को चोर घेर रहे थे, तलवारों की चमक, खून की बू। बीबी आमिना ने चिल्लाया, आवाज में दर्द और हिम्मत, अल्लाह का नाम लो चोरों, बच्चों को छोड़ो, माल ले लो लेकिन जान मत लो। लेकिन चोरों ने सुनी ना। एक ने मशाल जला दी, आग की लौ भड़क उठी जैसे तूफान आ गया हो। लकड़ियों के झुलसने की बू, कपड़ों के जलने की सीह और माँ बाप के दर्द भरी चीख जो दिल को चीर देती। धुआं फैल गया कमरे में, घर हर तरफ से जल रहा था, आग की लौ दीवारों को छू रही। रिहान देखता रहा छेद से, आंसू बह रहे थे, दिल तेज धड़क रहा जैसे फूट जाएगा। अम्मी, अब्बू, क्यों? या अल्लाह, क्यों? चोर माल लेकर भाग गए, हंसी के साथ, और घर झुलस रहा था, राख बन रहा था। सुबह हुई, सूरज की किरणें राख पर पड़ गईं, जैसे कोई मजाक कर रहा हो। शहर वालों ने देखा, हवेली का आधा हिस्सा खत्म, 2 लाशें जमीन पर पड़ी हुई, चेहरों पर दर्द की निशानियां। रिहान को अलमारी से निकाला गया, वो रोता हुआ बाप के पास पड़ा, छोटे हाथों से उन्हें हिलाता। अब्बू उठो, अम्मी जागो, ये क्या हो गया? मैं हूं ना। लेकिन उनकी आंखें बंद थीं, चेहरों पर सुकून, लेकिन रिहान के दिल पर तूफान। छोटी बहन भी आग में खत्म हो गई थी, सब कुछ खत्म। शहर के लोग आए, मदद के नाम पर माल पर कब्जा कर लिया। हमने आग बुझाई, लोगों को बुलाया, अब ये माल हमारा हक का है। एक सौदागर ने कहा, ये लड़का अकेला है, क्या करेगा? रिहान अकेला रह गया, बड़ा हुआ लेकिन पढ़ाई ना हुई, काम न सीखा, सिर्फ दर्द और यादें। वो भाग आया गुलिस्ताने नूर में, जहां कोई पहचान न थी। यहां से शुरू हुई फकीरी की जिंदगी, भीख मांगना, झोंपड़ी में सोना और हर रात दुआ मांगना। या अल्लाह, तू ही मेरा माँ बाप बन, तू ही मेरा सब कुछ। मुझे हिम्मत दे कि सब्र कर सकूं। हर रात यादें उभर आती, माँ की लोरियां, बाप की मुस्कुराहट, लेकिन शिकायत नहीं, सिर्फ शुक्र। तूने मुझे जिंदा रखा, ये भी करम है। शहर के बिल्कुल दिल में, जहां दरिया की लहरें महल की दीवारों से टकराती हुई एक गीत गाती, था बादशाह खलील का महल, सफेद पत्थर का बना हुआ, जिसकी मीनारें आसमान को छूने को बेकरार थीं, जैसे खुद बादशाह की ताकत का इजहार। महल के अंदर बाग थे, जहां फूलों की महफिल सजी रहती, गुलाब और चमेली की महक हवा में महक आती। हवाई झरने पानी के नटखट खेल खेलते, जो दीवारों पर चमक फैला देते, और दीवारों पर सोने चांदी के झरोखे जो सूरज की रोशनी से चमकते रहते। हवा में अत्तार की खुशबू, कालीनों की नरमी जमीन पर जो कदमों को छूने से सुकून देती, और हर कमरे में खादिम लोग तैयार, एक इशारे पर पानी, दूसरे पर खाना, तीसरा पर लिबास। ये था बादशाह का जहान, जहां दौलत का राज था। बादशाह खलील खुद एक लंबे कद के आदमी थे, चेहरा शान और ताकत से भरा हुआ, लेकिन आंखों में घमंड की ऐसी चमक कि लगे जैसे वो खुद को दुनिया का मालिक समझते हों। उनकी दाढ़ी में सफेदी की पहली लकीरें थीं, मूंछें मजबूत, लेकिन दिल था पत्थर सा। अल्लाह पर यकीन कम, अपनी दौलत और ताकत पर ज्यादा। वो शहर पर हुकूमत करते थे, जंगों में दुश्मनों को हराया, तलवार से खून बहाया, बाजारों में कारोबार को फैलाया और अमीरों को अपने इशारे पर नचाया। दरबार में बैठे हुए वो कहते, आवाज में फखर, ये सब मेरी मेहनत का फल है। मैं जंगों में दिन रात रहता हूँ, दुश्मनों के सिर काटता हूँ, पसीना बहाता हूँ। ये महल, ये शहजादी, ये शहर सब मेरा है, मेरी ताकत का नतीजा। उनकी सिर्फ एक बेटी थी, ज़ैनब, एक ऐसी लड़की जिसका नाम ही उसकी खूबसूरती का पैगाम था। ज़ैनब की खूबसूरती ऐसी थी कि लगे जैसे जन्नत के हूरों का चेहरा जमीन पर उतर आया हो, या फिर अल्लाह ने खुद अपनी रहमत का रंग उसके चेहरे पर उतारा हो। लंबे काले बाल जो बांधने पर हवा में उड़ते जैसे अब्रेश, बड़ी बड़ी आंखें, हिरन सी गहरियां और साफ, जिसमें हर जज्बा दिख जाता, और मुस्कुराहट में एक ऐसा नूर जो दिल को छू जाए और रोशन कर दे। वो महल के नाज नखरों से पली थी, सोने के झूलों पर झूलना जहां हवा उसे लहराती, महंगे लिबास पहनना जो जरदोजी के काम से बने होते और चमकते रहते, और खादिमियों का तोशा जो हर जरूरत पूरी करते। एक इशारे पर फूलों का गुलदस्ता लाते, दूसरे पर मिठाइयां। हर चीज थी उसके पास, मोतियों की लंबी हार जो गर्दन पर चमकती जैसे तारे, रेशम के दुपट्टे जो हवा में लहराते जैसे बादल, और बाग में ताजा फूलों के गुलदस्ते जो रोज बदलते। लेकिन ज़ैनब बादशाह से बिल्कुल अलग थी।
उसके दिल में था सिर्फ अल्लाह का नूर, एक ऐसा यकीन जो दौलत से ऊपर था। वो हर सुबह कुरान पढ़ती, आयतें पढ़ती, जैसे वो उसकी रूह हो। नमाज के वक्त सजदा करती और दुआ में खो जाती जैसे दुनिया भूल गई हो। उसकी साहिलियां जो महल में ही पली थीं, कहती, शहजादी आप तो जैसे फकीरियां सी हो, इतनी दौलत के बीच भी आपका सुकून देखो, जैसे आपके दिल में जन्नत बसी हो। बादशाह को ये बात खलती रहती थी, जैसे जहर की बूंद दिल में गिरती। हर शाम जब सूरज ढलता और महल के आंगन में झरने की आवाज गूंजती, वो ज़ैनब को बुलाकर बैठते। झरने के पास जहां पानी की बूंदें चमक रही होती और हवा ठंडी महकाती, वो पूछते आवाज में चुभन, बेटा ये महल की चमक, ये शाही ठाट बाट, ये सब नियामतों को किसने दिया? ये आराम की जिंदगी, ये खुशियां कौन बख्श रहा है? ज़ैनब मुस्कुराती, नजर झुकाए, आवाज में पूरा यकीन और नरमी, अब्बा जान ये सब अल्लाह ताला की देन है। वो देता है जो चाहे इंसान को और लेता है जो मर्जी। हम तो सिर्फ उसके बंदे हैं, उसकी रहमत पर गुजरते हैं। बादशाह का चेहरा बदल जाता, मूंछें कांप उठती, आंखें गुस्से से चमक उठती, जैसे आग भड़क उठी हो। मैं दिन रात जंग में रहता हूँ, दुश्मनों से लड़ता हूँ, तलवार हाथ में लेकर खून बहाता हूँ, मेहनत करता हूँ, पसीना बहाता हूँ, और तू कहती है अल्लाह की देन। मेरी कद्र नहीं करती तू, मेरी मेहनत को भूल गई, मेरी ताकत को नजरअंदाज कर रही। ज़ैनब चुप हो जाती, सिर्फ दिल में दुआ करती, या अल्लाह अब्बा को हिदायत दे, उनके दिल में नूर डाल दे, घमंड को दूर कर दे। एक दिन दरबार का आलम था बिल्कुल खास और भारी हुआ। सुबह से ही वजीर, अमीर, सिपाही और हवालदार सब मौजूद थे। लिबास चमकदार, चेहरों पर इज्जत। तख्त पर बादशाह बैठे थे, सोने का मुकुट पहने, जिसकी चमक दरबार को रोशन कर रही थी जैसे सूरज अंदर हो। हवा में अत्तार की महक, कालीनों की लाली जमीन पर फैली हुई, और बाहर से सितार की धुन आ रही थी जो दिल को छू रही। बादशाह ने हवालदारों को हुक्म दिया, आवाज बुलंद और सख्त, ज़ैनब को फौरन बुलाओ, आज सबके सामने फैसला होगा। ज़ैनब आई, हरी रेशम के लिबास में जिसमें झरी का काम चमक रहा था, सर पर दुपट्टा जो उसके चेहरे को और रोशन कर रहा था जैसे चांदनी। उसके कदम नर्म थे, जैसे फूलों पर चल रही हो, और चेहरा सुकून से भरा। सबकी नजरें उस पर ठहर गई। अमीर लोग हैरान उसकी खूबसूरती से, वजीर मुस्कुराए इज्जत से। बादशाह ने आवाज में सख्ती डाली, दरबार को गूंजाते हुए, बेटा आज दरबार के सामने, सबके सामने आखिरी बार पूछता हूं, ये महल की दीवारें, ये शाही ठाट बाट, ये सब नियामतें किसने दिया? कौन है ये सब का असल मालिक? दरबार में सन्नाटा छा गया, जैसे हवा भी रुक गई हो। सिर्फ झरने की दूर से आने वाली आवाज और लोगों के सांस की हल्की सी गूंज। ज़ैनब ने सर झुका लिया एक पल के लिए, फिर उठाकर बादशाह की तरफ देखा, आवाज में पूरा यकीन और मोहब्बत, हुजूर ये सब अल्लाह ताला की नियामत है। वो सब देता है जो चाहे और सब लेता है जो मर्जी। आपकी मेहनत भी उसकी बरकत से है, आपकी ताकत भी उसकी देन। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, जैसे खून खौल उठा हो। उनकी मूंछें कांप उठी, हाथ मुट्ठी मजबूत हो गए तख्त पर। दरबारी लोग नजरें झुका लेते रहे, कोई हिम्मत न की बोलने की। सन्नाटा और गहरा। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब मैंने दिया? मैं जंगों में लड़ता हूं, दुश्मनों को हराता हूं, शहर को सुरक्षित रखता हूं, पसीना और खून बहाता हूं। तुम आज जो शहजादी हो, मेरी वजह से हो, मेरी दौलत से, मेरी ताकत से। ज़ैनब ने नरमी से आंखों में आंसू छुपाते हुए कहा, हुजूर आप मेरे वालिद हैं, मैं आपकी इज्जत और एहतराम करती हूं। आपने मुझे पाला, परवरिश दी, मोहब्बत दी, लेकिन असल में सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। आप भी तो उसकी बख्शिश से बादशाह हैं, वही आपको ताकत देता है, वही दौलत, वही ये शहर। दरबार में सन्नाटा और गहरा हो गया, जैसे मौत छा गई हो। वजीर ने आंखें झुका ली, अमीर लोग बादशाह की तरफ देखते रहे, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। हवालदार हाथ तलवारों पर रखे, बादशाह का खून खौल उठा। वो उठ खड़े हुए, आवाज गूंज उठी, दरबार में जैसे बिजली गिरी। अच्छा बेटा, तुम कहती हो सब कुछ अल्लाह की देन है और मेरी कोई कद्र नहीं, मेरी मेहनत को भूल गई, मेरी ताकत को नजरअंदाज। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि बाप का साया सर से उठ जाए तो क्या होता है। ये शहजादी की जिंदगी कौन बनाता है, कौन देता है ये चमक धमक। देखते हैं तुम्हारा अल्लाह क्या करता है।
जैनब का चेहरा सफेद पड़ गया, हाथ कांपने लगे, लेकिन वो चुप रही। दिल में दुआ, या अल्लाह ये गुस्से का तूफान दूर कर। वो बादशाह के पास गई, हाथ जोड़कर आवाज फटी हुई, अब्बा जान, मैंने आपकी बेइज्जती नहीं की, बस सच कहा है जो कुरान सिखाता है, जो आपने मुझे खुद सिखाया था छोटी उम्र में। बादशाह ने बीच में रोका, चेहरा और लाल, आवाज में आग। चुप, तुम कहती हो अल्लाह सब कुछ देता है, नसीब तय करता है। चलो आज देखते हैं तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे लिए क्या नसीब लिखता है। पहरेदारों, सुनो मेरा हुक्म, सब सुन लो। पहरेदार जो दीवारों के किनारे खड़े थे तलवारों के साथ फौरन आगे बढ़े, चेहरों पर डर। बादशाह ने चिल्लाया, आवाज दरबार की दीवारों से टकराती, महल के बाहर जाओ और जो पहला फकीर या भिखारी दिखे, कोई भी गरीब फटे कपड़ों वाला, उसे यहां ले आओ फौरन। आज मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करवाऊंगा। देखो अल्लाह का नसीब क्या तय करता है मेरी बेटी को। दरबार हैरान रह गया, जैसे जमीन फट गई हो। वजीर, एक बुजुर्ग आदमी जिसका चेहरा चिंताओं और तजुर्बे से भरा था, आगे बढ़ा, आवाज में गुजारिश, हुजूर, ये क्या फरमान? शहजादी जैनब की शादी किसी फकीर से? ये शहर की शान का सवाल है, लोग क्या कहेंगे, दुनिया हंसेगी। बादशाह ने गुस्से में तलवार की मूठ निकाली, चमक से दरबार रोशन। हाँ, ये मेरा हुक्म है, जिद मत करो। वजीर, जाओ पहरेदारों, फौरन ले आओ उस फकीर को, वरना तुम्हारी जान जाएगी। पहरेदार दौड़ते हुए बाहर गए। दरबार में सन्नाटा। जैनब परेशान हो गई, उसकी आंखें नम हो गई, चेहरा सफेद, हाथ से दुपट्टा मजबूत पकड़ा। वो बादशाह के पास गई, आवाज फटी, अब्बा जान, मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए, ऐसी सजा मत दीजिए, मैं आपकी बेटी हूं, आपका खून। बादशाह ने ठंडा सख्त जवाब दिया, आंखें दूर, तुमने कहा अल्लाह नसीब तय करेगा, अब वही देखेगा, जो फकीर पहले मिलेगा उसी से तुम्हारी शादी होगी। ये तुम्हारी ईमान की आजमाइश है, देखो क्या होता है। जैनब रो पड़ी, साहिलियां उसे सहारा दे, खादिमियां जो उसके साथ पली बड़ी थीं, सब रोते हुए उसे गले लगा लिया। महल में हिचकियों की आवाज गूंज रही थी, खादिम लोग नजरें झुकाए, लेकिन बादशाह के गुस्से के सामने कोई कुछ न बोल सका। यह था बादशाह का घमंड, दौलत के नशे में डूबा हुआ जो ईमान को भूल गया था। पहरेदार दौड़ते हुए महल के बड़े दरवाजे के बाहर पहुंचे। शाम का वक्त था, सूरज बिल्कुल ढल चुका था और शहर की गलियां नारंगी रोशनी में डूब रही थीं, जैसे कोई सपना खत्म हो रहा हो। बाजार अब बंद होने के करीब था, लोग घर लौट रहे थे थके कदमों से, और हवा में खाने की बू महक रही थी। तभी महल के सामने से गुजर रहा था रिहान। उस दिन भीख कम मिली थी, सिर्फ एक पूरी और थोड़ा सा पानी जो लोटे में बचा था। वो थक कर चल रहा था, कंधे झुके, दिल में शिकायत न थी, लेकिन थकान सी महसूस हो रही थी, जैसे हर कदम एक बोझ हो। या अल्लाह, कल सुबह फिर कोशिश करूंगा, तू रास्ता दिखा दे, वो दिल में सोच रहा था, नजर जमीन पर। पहरेदारों ने उसे देखा, फटे कपड़े, उलझे बाल, गरीब चेहरा जिसमें दर्द छुपा था। ये ठीक रहेगा, एक पहरेदार ने कहा, और वो घुस आए जैसे शिकार। रिहान को बाहों से पकड़ लिया, जोर से। रिहान डर गया, कांप उठा जैसे बिजली गिरी हो। मुझे कहां ले जा रहे हो? छोड़ो, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, भीख तो मैं मांगता हूं, चोर नहीं हूं। वो चिल्लाया, लोटा जमीन पर गिर गया और पानी बिखर गया। लेकिन पहरेदार न रुके, उसे बाहों से पकड़कर घसीटने लगे, कदम जमीन पर रगड़ते। रास्ते में लोग रुक कर देखते, हैरानी से, ये क्या हो रहा है? फकीर को क्यों ले जा रहे हो महल में? एक बूढ़िया ने गुजारिश की, बेटा, कसूर तो नहीं किया इसने, छोड़ो इसे। लेकिन पहरेदार चिल्लाए, आवाज में डर, चुप रहो, बादशाह का हुक्म है, रास्ते से हट जाओ। रिहान के दिल में डर बैठ गया। वो सोच रहा था, शायद चोर समझा, या भीख मांगने का इल्जाम, या फिर कोई पुराना दुश्मन। सांस फूली हुई दरबार में पहुंचा, चेहरा पसीने से भीगा, हाथ कांप रहे। पहरेदार ने उसे बादशाह के सामने खड़ा किया। रिहान के बाल उलझे, हाथ बंधे जैसे, चेहरा धूल और थकान से सना, लिबास फटे से फटा। बादशाह ने देखा, मुस्कुराहट गुस्से भरी, जैसे जीत गया हो। ये है वो फकीर? अच्छा लड़के, क्या तुम शादीशुदा हो? बोल फौरन। रिहान हैरान, मुंह खुला रह गया, दिल बैठ गया। नहीं हुजूर, मैं गैर शादीशुदा हूं, लेकिन मुझे यहां क्यों लाया? क्या जुर्म है मेरा? मैं तो फकीर हूं,
भीख मांगता हूं। बादशाह ने सख्ती से आवाज में बदमाशी और फखर, जुर्म नहीं, ये तुम्हारी किस्मत है फकीर। आज ही तुम्हारी शादी मेरी बेटी ज़ैनब से होगी। ये शहजादी अब तुम्हारी बीवी बनेगी। देखो अल्लाह का नसीब। दरबार में सन्नाटा छा गया, जैसे मौत आ गई हो। अमीर लोगों के मुंह खुले, वजीर का चेहरा सफेद पड़ गया, हवालदार नजरें झुकाए। रिहान का दिल बैठ गया। वो झुककर बोला, आवाज फटी, हुजूर ये मजाक है ना? मेरे पास तो कुछ नहीं, न घर न दौलत न खाना भी रोज। मैं एक फकीर हूं, झोंपड़ी में रहता हूं। शहजादी को क्या दूंगा? ये कैसे हो सकता है? ये जुल्म है। बादशाह हंस पड़ा, हंसी में झर और घमंड। तुम्हें देने की जरूरत नहीं फकीर, बस शादी कर लो। मेरी बेटी अपने साथ कुछ नहीं ले जाएगी, बस वही कपड़े जो पहने हैं, वही लिबास। देखो अल्लाह का नसीब, मेरी बेटी का अल्लाह। वजीर ने आखिरी कोशिश की, आगे बढ़कर आवाज में गुजारिश, हुजूर आखिरी बार सोच लीजिए, ये शहर की शान का सवाल है। लोग क्या कहेंगे? दुनिया हंसेगी। ये बादशाह ने रोका, तलवार निकालकर चमका दी। चुप, ये मेरा हुक्म है। फौरन काजी को बुलाओ। निकाह अभी होगा, यहीं दरबार में, सबके सामने। ज़ैनब अपने कमरे में रो रही थी। साहिलियां उसे तसल्ली देती, शहजादी अल्लाह है ना, सब ठीक हो जाएगा, ये इम्तिहान है। खादिमियां पानी लाती, दुपट्टा पोंछती, लेकिन ज़ैनब चुप, सिर्फ दुआ मांगती, या अल्लाह ये आजमाइश है, हिम्मत दे, सब्र दे। निकाह की रस्में सादे तरीके से अदा हुई, जैसे कोई मजबूरी का बंधन। दरबार में काजी बैठा, कुरान खुला सामने, आवाज में सन्नाटा। रिहान खड़ा, हाथ कांप रहा, दिल में तूफान। या अल्लाह ये क्या हो रहा? ज़ैनब दुपट्टे से चेहरा छुपाए, आंखें नम लेकिन यकीन मजबूत। काजी ने पूछा रिहान से, कबूल है? वो मजबूर था। डर से उसे लगा अगर मैंने मना कर दिया तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए। रिहान ने झिझक कर आवाज फटी हुई, कबूल है, अल्लाह की मर्जी। फिर ज़ैनब से वो आंसू पोंछते, दिल में यकीन, कबूल है या रब, तू ही जानता है। न गीत गाए गए न जश्न, सिर्फ काजी की आवाज और दरबार का सन्नाटा जो दिल को चीर रहा था। निकाह के बाद बादशाह ने उठकर हुक्म दिया, आवाज में आग, अब इन दोनों को महल से निकाल दो। आज से शहजादी ज़ैनब इस महल की नहीं रही। जाओ अपनी किस्मत के साथ फकीर। ज़ैनब मल्लिका के पास दौड़ कर गई। कमरे में मल्लिका जो बैठी रो रही थी, बेहाल हो गई, गले लग गई। बेटी ये क्या हो गया? मैं तेरे साथ चलती हूँ, ये जुल्म नहीं सहूंगी, बादशाह से लड़ लूंगी। दोनों गले मिल गए, रो पड़े, हिचकियां गूंज रही। मल्लिका, बेटी तू महल की शहजादी थी, अब ये। ज़ैनब ने अम्मी को गले लगाया, आवाज में हिम्मत लेकर, अम्मी जान आप परेशान मत हो, अल्लाह मेरे साथ है, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर तकदीर में यही लिखा तो मंजूर है, दुआ करते रहिए मेरे लिए। उसने कमरे से एक छोटी पोटली बांधी, सिर्फ एक सादा जोड़ा, एक चादर और जरूरी सामान जैसे एक छोटा कुरान जो उसकी जान था। सारे जवाहर, मोती की हार, महंगे लिबास सब छोड़ दिया, जैसे दुनिया छोड़ दी हो। महल से निकलते वक्त नौकर, खादिम, पहरेदार सब रोते। एक खादिम ने हाथ पकड़ लिया, शहजादी मत जाओ, हम बादशाह को मन लेंगे, ये जुल्म है। ज़ैनब मुस्कुराई, हाथ उठाया, अल्लाह हाफिज, सबको दुआओं में याद रखना, सब्र करो। रिहान साथ चल रहा था, समझ ना पा रहा, डर, हैरानी, शर्मिंदगी एक साथ। दोनों महल के बड़े दरवाजे से बाहर निकले। सूरज ढल चुका था, शाम का अंधेरा छा रहा, हवा ठंडी महक रही जैसे आंसू। रिहान ने ज़ैनब की तरफ देखा, आवाज में शर्म और दर्द, शहजादी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था बादशाह ऐसा कर देंगे। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं, न खाना न घर न इज्जत, मैं तो फकीर हूं, भीख मांगता। ज़ैनब ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, उनमें दर्द था, शर्मिंदगी, लेकिन एक सच्चाई जो दिल छू गई। उसने नरमी से, मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं रिहान, ये अल्लाह की मर्जी थी, जो होना था वो हुआ। अब हम साथ हैं, अल्लाह हमें रास्ता दिखा देगा, हिम्मत देगा। रिहान हैरान रह गया। उसने सोचा था शहजादी रोएगी, चिल्लाएगी, गुस्सा करेगी, लेकिन ये सुकून, ये सब्र, जैसे रोशनी अंधेरे में। ज़ैनब ने पूछा, आवाज नर्म जैसे मां की, तुम कहां रहते हो? चलते हैं वहां, ये रात हो रही। रिहान ने सर झुकाकर कहा,
शहर के बाहर एक छोटी सी झोंपड़ी में। चलिए, लेकिन माफ कीजिए, वो आप काबिल नहीं। दोनों शहर की तंग तंग गलियों से होते हुए चल पड़े, कदम साथ में लेकिन दिल अलग। रास्ते में लोग हैरानी से देखते, एक तरफ शहजादी के महंगे चमकदार कपड़े जो अब भी रोशनी फैला रहे थे जैसे तारे, दूसरी तरफ फकीर के फटे धूल भरे लिबास जो जमीन से चिपके। बाजार से गुजरे जहां अब भी खुशबुए खाना की बू आ रही थी, बिरयानी की महक, कबाबों की सीह, लेकिन दोनों भूखे। एक दुकानदार ने पूछा मुस्कुराहट से, ये क्या, शहजादी फकीर के साथ चल रही, क्या कहानी है? लेकिन जैनब नजरें झुकाए चली, रिहान शर्म से। आखिर मैदान पहुंचे, झोंपड़ी के सामने रुके। छत पर छेद से तारे चमक रहे थे, दीवार पर मिट्टी गिर रही थी हवा से। रिहान शर्मिंदा, आवाज हल्की जैसे माफी। ये मेरा घर है शहजादी, माफ कीजिए, ये महल नहीं, ये तो झोंपड़ी है। जैनब ने झोंपड़ी को देखा, एक पल के लिए उसकी आंखें नम हो गईं। दिल में तूफान। वो महल में पली थी, नर्म बिस्तरों पर सोती थी, छमछम करतों कमरों में, खुशबू वाले बाग में चलती थी। अब ये कच्ची झोंपड़ी जहां हवा छेद से घुस आती, लेकिन उसने जल्दी से आंसू पोंछ लिए, मुस्कुराई जैसे कुछ हुआ ना हो। ये घर है रिहान, अल्लाह ने दिया है ये पनाह, शुक्र है उसका। वो अंदर गई, कदम नर्म। अंदर का मंजर और सादा, एक पुराना पतला बिस्तर जो जमीन पर पड़ा था जैसे भूल गया हो, एक टूटा हुआ चूल्हा जिसमें राख भरी थी और कोई आग न जली हो, और कुछ बर्तन, एक लोटा, 2 थालियां, सब पुराने और धूल भरे। जैनब ने पोटली नीचे रखी, दिल में शुक्र अदा किया, दुआ मांगी, या अल्लाह, ये आजमाइश दी है मुझे हिम्मत दे कि सब्र कर सकूं। तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा घर। रिहान बाहर खड़ा शर्म से नजर न उठा रहा। शहजादी, आप यहां रहिए अंदर, मैं बाहर झोंपड़ी के सामने ही सो जाऊंगा, कोई परेशानी नहीं, ये आदत है मेरी। जैनब ने सर हिलाया, आवाज में मोहब्बत। नहीं रिहान, ये हमारा घर है, अब हम दोनों का, हम साथ रहेंगे अल्लाह की रजा में। मैं इंतजाम कर लूंगी, अल्लाह मदद करेगा, रास्ता दिखा देगा। रिहान हैरान था, शहजादी में शिकायत का नामो निशान नहीं, सिर्फ यकीन और सब्र, जैसे वो जन्म से ये जिंदगी जीती हो। रात हो गई, तारे चमक रहे थे छेद से। दोनों भूखे थे क्योंकि घर में कुछ न था, न आटा, न सब्जी, न तेल। वो एक ही कमरे में लेट गए, जैनब एक कोने में चादर ओढ़कर, रिहान दूसरे कोने में, बीच में फासला। जैनब सोई नहीं पूरी रात, आंखें खोली, महल याद आता, अम्मी की गोद की गर्माहट, साहिलियों की हंसी गुदगुदी, बाग में फूलों की महक, अब्बू की मुस्कुराहट। आंसू बहते रहे चुपके, लेकिन वो दुआ मांगती रही, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह, सब्र दे मुझे, ये इम्तिहान है तेरी रजा का। रिहान भी सोया नहीं, सोचता रहा, ये शहजादी मेरे साथ, मैं क्या करूंगा, कैसे इज्जत करूंगा? या अल्लाह मदद कर। सुबह हुई, अजान की आवाज मैदान में गूंजी जैसे रूह को जगाती। जैनब जल्दी उठी, नींद सिर्फ 2 घंटे आई थी, लेकिन चेहरा ताजा। उसने झोंपड़ी को साफ करना शुरू किया, धूल झाड़ती चादर से जो बाहर से उठाई, बर्तन धोती ठंडे पानी से जो कोने में पड़ा था, चूल्हा साफ करती, राख निकालते हुए हाथ झुलस गए, लेकिन रुक नहीं। हाथों में दर्द हुआ, वो कभी ऐसा काम न करती थी। महल में खादिम थे, लेकिन दिल में हिम्मत। ये मेहनत है जिंदगी की, अल्लाह ने हाथ दिए हैं। रिहान उठा, हैरानी से देखता रहा जैसे सपना हो। शहजादी, आप ये सब काम? तुम्हें भूख लगी होगी, थकान हुई होगी, मैं भीख मांगने जाता हूं आज, कुछ मिल जाएगा तो खाएंगे, अल्लाह पे भरोसा। जैनब ने रुककर मुस्कुराई, पोटली खोली जैसे राज खोल रही हो। उसमें से निकली एक सोने की अंगूठी, चमकती हुई, मोती से घिरी, जो अम्मी ने उसे छोटी उम्र में दी थी। कहती, बेटा, ये मेरी याद रहेगी। ये लो रिहान, बाजार में बेच दो, इससे हमें कुछ दिनों का खाना मिल जाएगा, आटा, दाल, सब्जी, तेल, बस इतना। रिहान ने अंगूठी हाथ में ली, उसकी चमक आंखों में चुभी जैसे दर्द हो। शहजादी, ये तो बहुत कीमती है, सोना साफ, मोती असली, शायद आपके लिए यादगार हो, अम्मी जी की दी हुई। मैं कैसे बेचूं? ये आपकी शान का हिस्सा है। जैनब ने नरमी से हाथ रखा उसके कंधे पर। पहली बार। हर चीज का एक वक्त होता है रिहान, अभी हमें जिंदगी जीने की जरूरत है, भूख से लड़ने की। यादें दिल में रहती हैं, चीजों में नहीं। जाओ,
अल्लाह बरकत देगा इसमें। रिहान सर झुकाकर बाजार चला गया, दिल में शुक्र और शर्म। शहर की गलियां सुबह की रौनक में थीं, दुकानें खुल रही, लोग चाय पीते बातें करते, हवा में पराठों की बू और बच्चों की हंसी। वो एक सुनार के पास पहुंचा। दुकान छोटी सी लेकिन चमक से भरी। सुनार बूढ़ा आदमी, अंगूठी दिखाई। सुनार ने हाथ लिया, आंखें फाड़ ली हैरानी से। अरे वाह, ये तो शाही अंगूठी है, सोना बिल्कुल साफ, मोती असली और चमकदार। तुम्हारे जैसे फकीर के पास कहां से मिली, बताओ सच। रिहान झिझक कर नजर झुकाए, आवाज हल्की। ये मेरी है हुजूर, बेचने आया हूं, जरूरत है। सुनार को शक हुआ, एक फकीर के हाथ में ऐसी चीज। सोचा शायद चोरी, लेकिन उसने कुछ न कहा। सोचा अल्लाह का हिसाब। ठीक है, 50 रुपए दूंगा, लेकिन ज्यादा नहीं। रिहान खुश हो गया, पैसे लिए जैसे जान मिली हो। बाजार से सामान खरीदा, आटे का छोटा बोरा जो कंधे पर लादा, दाल का पैकेट, ताजा सब्जियां हरी हरी, थोड़ा नमक और तेल। वापस आया, जैनब ने झोंपड़ी को साफ सुथरा कर दिया था। बिस्तर पर नया चादर बिछाया जो पोटली से निकाला, चूल्हा जलाई हल्की आग से। जैनब ने पहली बार खाना बनाया। महल में बावर्ची थे, खादिम लोग सब करते, अब खुद हाथों से। आटा गूंथने में मुश्किल, हाथ चुभे गूंद से। रोटी बेलने में पसीना आया, लेकिन रोटियां बेली। दाल पकाई चूल्हे पर, सब्जी का अचार बनाया हल्का। खाना ज्यादा अच्छा ना बना, रोटियां थोड़ी सख्त, दाल हल्की सी नमकीन, सब्जी में नमक कम, लेकिन दोनों ने बैठकर चूल्हे की आग के पास बिस्मिल्लाह कहकर खाया। रिहान ने पहली मोरसेल खाई, आंखें नम। शहजादी, ये बहुत अच्छा है, शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र, जैनब मुस्कुराई। अल्लाह का शुक्र रिहान, ये हमारा पहला खाना है साथ में, ये याद रहेगा। शाम को चूल्हा जलते हुए बैठे, तारे चमक रहे थे। जैनब ने पूछा, आवाज में जज्बात, तुम्हारा नाम रिहान है ना? मैं अब तक पूछ ना पाई ठीक से। हाँ शहजादी, रिहान अच्छा नाम है, जैसे रोशनी का पैगाम। तुम हमेशा से फकीर थे, ये जिंदगी जीते। रिहान ने हल्की सी हंसी दी, फिर माजी सुनाई। ताजिर का बेटा, दुकान की रौनक, माँ की लोरियां, चोरों का हमला, आग की रात जहां सब खत्म, भागना। इतना सब होने के बाद मैंने अल्लाह से कभी शिकायत नहीं की। कहता हूं ये उसकी मर्जी थी, उसने मुझे सब्र सिखाया, फकीरी से रूह साफ की। जैनब ध्यान से सुनती रही, आंखें नम हो गई उसके दर्द से। तुम सही कहते हो रिहान, अल्लाह हर इंसान को आजमाइश देता है, कभी दौलत देकर घमंड से बचाता, कभी फकीरी देकर ईमान मजबूत करता। असल इम्तिहान ये है कि हम उसके फैसले को कैसे राजी होते हैं, कैसे सब्र करते हैं। तुमने बहुत सब्र किया, अल्लाह को याद रखा। दोनों में अजीब सी समझ बन रही थी, जैसे दो रूहें मिल गई हों, दर्द और यकीन से जुड़ी। कुछ दिन यूं गुजर गए जैसे एक सपना जो धीरे धीरे हकीकत बन रहा हो। जैनब घर संभालती, सुबह साफ सफाई, दोपहर खाना बनाना, शाम को पोटली से सामान निकालकर इंतजाम। रिहान भीख मांगता, लेकिन अब शर्म आती ज्यादा। शहजादी के साथ रहने वाला फकीर, लोग पूछते, ये नई बीवी? पैसा खत्म होने लगा, रोटी का टुकड़ा मुश्किल से मिलता। एक दिन जैनब ने पोटली से शाही कपड़े निकाले, रेशम के, झरी के काम वाले, मोती से सजाए जो महल की याद थे। रिहान, इन्हें बेच दो बाजार में, हमारे पास अब ज्यादा नहीं बचा, ये से महीने भर का गुजारा हो जाएगा। रिहान ने कपड़े हाथ में लिए, चमक देखी, लेकिन दिल भारी। शहजादी, ये तो आपके महल के हैं, शान के, बेच दूं? जैनब, हाँ, अब ये हमारी जरूरत है, अल्लाह देगा बेहतर। रिहान बाजार गया, एक कपड़े के ताजिर के पास। ताजिर ने देखा, हैरान, अरे ये तो शाही लिबास हैं, रेशम असली, जरी चमकती जैसे सितारे। तुम्हारे जैसे फकीर के पास कहां से मिले बताओ? रिहान झिझक, बीवी के हैं हुजूर, बेचने आए। ताजिर को शक हुआ, लेकिन कपड़े इतने अच्छे, 200 रुपए दिए। रिहान राशन लाया, आटा, दाल, तेल, सब महीने भर का। उस रात जैनब ने कहा, चूल्हे की आग के पास बैठे, अब पोटली में कुछ नहीं बचा, हमें काम ढूंढना होगा, भीख पर जिंदगी नहीं चल सकती, मेहनत करनी होगी। रिहान परेशान, लेकिन शहजादी आप कैसे? आपने महल में कभी ऐसा नहीं किया, न सोचा भी ना हो। जैनब ने मुस्कुराई, आंखें मजबूत। अल्लाह ने हर इंसान को हाथ और दिमाग दिया है। रिहान,
मैं कर लूंगी, तू भी छोटे मोटे काम ढूंढ, दुकानदार की मदद, सामान उठाना, साथ मिलकर चलेंगे। अगला दिन जैनब झोंपड़ी से बाहर निकली, चेहरा दुपट्टे से ढका ताकि कोई पहचान न ले। लिबास सादा, शहर की गलियों में घूमी, घर घर दरवाजा खटखटाती। कोई खतिमा चाहिए, सिलाई का काम, कपड़े सिलने का? कुछ ने मना, दरवाजा बंद। नहीं बेटी, हमारे पास खुद है। कुछ ने कहा, बाद में बताऊंगा, आज नहीं। हाथों में थकान, पैर दर्द करने लगे, लेकिन दिल में हिम्मत। या अल्लाह, रास्ता दिखा। आखिर एक अमीर हवेली में बीबी खदीजा का घर, बड़ा दरवाजा। बीबी ने पूछा, चेहरा नर्म, सिलाई आती है बेटी? एक लिबास सिलवाना है, जरदोजी का काम। जैनब, हाँ जी, महल में शौक से सीखा था, कर लूंगी। बीबी मुस्कुराई, ठीक, कल से आना रोज, पैसे दूंगी अच्छे। जैनब खुश हुई, घर आई जैसे जीत गई हो। शाम को कपड़े सिलने लगी, हाथ में सुई, दिल में दुआ, रात भर जागकर। रिहान, शहजादी आप, इतनी मेहनत, आराम करो। जैनब, ये मेहनत है जिंदगी की। रिहान, अल्लाह देखेगा, बरकत देगा। अगले दिन बीबी को कपड़े दिए, वो खुश हो गई, हाथ पकड़कर, बेटी बहुत अच्छा सिला, कल से रोज आना, ज्यादा काम है, पैसे अच्छे दूंगी। जैनब पैसे लाई, पहले महीने का, छोटे नोट, लेकिन दिल भर दिए। रिहान की आंखें नम हो गईं। अल्लाह रास्ता निकालता है शहजादी, तूने ये कर दिखाया। दिन दिन गुजर गए जैसे एक नदी का बहना, कभी तेजी से, कभी धीमे। जैनब सिलाई करती, हवेलियों में जाती, कपड़े सिलती रात भर। हाथ दुखने लगे लेकिन शिकायत नहीं। रिहान छोटे काम ढूंढा, दुकानदार का सामान उठाना बाजार में, पोछा मारना अमीर घर में, कभी किसी कारवां की मदद। कभी मुश्किल आई, बारिश का मौसम, गलियां टपकने लगी, झोंपड़ी में पानी घुस आया, दोनों भीग गए, भूख सहन करनी पड़ी। कभी आसानी, अच्छा पैसा मिल गया, ताजा फल खरीदे। महल में बादशाह बेचैन थे, रातों को नींद नहीं आती। जैनब याद आती, दिल में चुभन। मलिका रोती, गुजारिश करती, बादशाह बेटी को बुला लो, वो अकेली होगी। लेकिन बादशाह जिद पर, घमंड में डूबा। नहीं, वो अल्लाह को चुनी, अब उसका अल्लाह देखे। 6 महीने गुजर गए, जैसे साल लग गए। जैनब का काम चल पड़ा, शहर के लोग कपड़े लाते, शोहरत फैली। वो नई सिलाई वाली बहुत मेहनती है, काम अच्छा करती। एक दिन बीबी फातिमा आई, कढ़ाई का काम। बेटी, ये लिबास पर मोती लगा दो, मुश्किल काम है। जैनब ने कहा, कर लूंगी। रात भर जागना, आंखें दुखनी, सुई हाथ में चुभना, लेकिन न रुकी। रिहान, शहजादी आराम करो, सुबह हो गई। जैनब, बस थोड़ा और, अल्लाह की रजा। कढ़ाई इतनी नूरानी और नूरी। बीबी खुश, बेटी ये तो शाही काम, 300 रुपए, आगे भी काम दूंगी। उस रकम से झोंपड़ी सुधार, नई छत बनवाई मिट्टी की मजबूत, दरवाजा लकड़ी का नया, 2 बिस्तर लाए, चूल्हा नया। अब झोंपड़ी घर लगती, छोटी लेकिन अपनी। एक दिन रिहान को कमर में दर्द हो गया, बाजार में भारी बोझ उठाया कारवां का, पीठ झुक गई, बिस्तर पर पड़ा, उठ नहीं पा रहा, दर्द से चीख निकलती। जैनब परेशान रो पड़ी, रिहान तू मेरा सहारा है, उठ। हकीम बुलवाया शहर से, दवा महंगी, सदियों की गोली, तेल मलने का। लेकिन जैनब ने पैसे दिए बिना सोचे, सिलाई का माल बेचकर। महीने भर इलाज, रिहान बिस्तर पर, जैनब खाना खिलाती, दुआ मांगती। रिहान, तुमने मेरी जान बचाई शहजादी, मैं क्या करूं तेरे लिए। जैनब, साथ रहना यही काफी। एक दिन रिहान काम से लौटा, चेहरा परेशान जैसे बदला गया हो। जैनब ने पूछा, हाथ पकड़कर, क्या हुआ रिहान, चेहरा क्यों लटका, बोलना। रिहान ने बैठकर कहा, आवाज भारी, बाजार में खबर सुनी शहजादी, बादशाह आपके अब्बा बीमार हैं, 6 महीने से बेचैन थे, फिक्र में। अब बुखार ने घेर लिया, खाना नहीं खाते, नींद नहीं आती, लोग कहते हैं दिल की बीमारी है। जैनब का दिल बैठ गया, चेहरा सफेद, हाथ कांपने लगे। अब्बा, मेरी वजह से? या अल्लाह, मैंने उनको दर्द दिया। वो रो पड़ी, मुझे मिलना है उनके पास रिहान, वो मेरे अब्बू हैं, गुस्से में भी मोहब्बत है। रिहान परेशान, शहजादी वो ने तुम्हें निकाला था महल से, अब जाएंगे तो क्या कहेंगे। जैनब ने आंसू पोंछ लिए, हिम्मत जुटा ली, परवाह नहीं, वो मेरे अब्बू हैं, चल साथ चलेंगे। अगला दिन दोनों महल गए, दिल धड़कते, दरवाजे पर पहरेदार खड़े, तलवारों के साथ। कौन हो तुम लोग, महल में एंट्री नहीं।
जैनब ने दुपट्टा हटाकर आवाज मजबूत, मैं बादशाह की बेटी जैनब हूं, मुझे अब्बा से मिलना है। पहरेदार हैरान, फिर मजाक उड़ाया, शहजादी, ये मामूले कपड़े, दुपट्टा पुराना, भगाओ यहां से, बादशाह गुस्से में हैं। तब वजीर गुजर रहे थे, सुन लिया, नजर पड़ी जैनब पर, पहचान गए। शहजादी, आप यहां? अल्लाह का शुक्र, आइए, आपके अब्बा बहुत बीमार हैं। वजीर ने हाथ पकड़ा, अंदर ले गए। नौकरों ने देखा, हैरान रह गए। शहजादी वापस आई, खुशखबरी। मलिका को खबर मिली, वो दौड़ कर आई, जैनब को देखते ही गले लगाया। दोनों रो पड़े, जैसे साल भर का दर्द निकल गया। बेटी, तू कहां थी? तेरे अब्बू 6 महीने से बेचैन थे, तेरी फिक्र में पागल, जिद की वजह से ना बुला सके। रोज रो रहे थे चुपके। मल्लिका ने जैनब को बादशाह के कमरे में ले गई, हाथ पकड़कर। बादशाह बिस्तर पर लेट गए थे, चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे रोशनी छिन गई हो। सांस तेज और हल्की, आंखें धुंधली। जैनब को देखा, एक पल के लिए रोशनी आई, आंसू निकले। बेटी, तू? या अल्लाह, तू आई? जैनब बादशाह के पास गई, हाथ पकड़ा जो ठंडे थे, आवाज फटी, अब्बा जान, मैं आई हूं, माफ कर दो सब कुछ, मैं नाराज नहीं हूं। बादशाह आवाज न निकाल पाए, सिर्फ हाथ दबाया, आंखें बंद। मलिका ने कहा, हकीम कहते हैं दिल की बीमारी, फिक्र ने घेर लिया, खाना नहीं खाते। जैनब रो पड़ी, अब्बा, जो हुआ वो अल्लाह की मर्जी थी, आपने मुझे सबक सिखाया, सब्र का, शुक्र का, ईमान का। मैं मेहनत कर रही हूं, खुश हूं। बादशाह हैरान, आंखें खोली, ध्यान से सुना सब। सिलाई का काम, झोपड़ी, रिहान का सहारा। बादशाह ने पूछा, वो फकीर कैसा है? क्या किया उसने तेरे साथ? जैनब मुस्कुराई, नेक इंसान अब्बा, मेरा शौहर, मेरी इज्जत की, ख्याल रखा हर पल। अल्लाह ने अच्छा शौहर दिया, नेक और सबूरी। बादशाह को एहसास हुआ, दिल में चुभन, मैं गलत था। रिहान को बुलवाया। अब रिहान बदल चुका था, चेहरा मजबूत, लिबास साफ। बादशाह ने रिहान से कहा, शुक्रिया बेटी का ख्याल रखने का, फकीर। रिहान ने सिर झुकाया, हुजूर, शहजादी ने मुझे नई जिंदगी दी, इज्जत, इलाज जब बीमार था, सब्र सिखाया। बादशाह मुस्कुराए पहली बार, अब तुम दोनों महल में रहो, ये तुम्हारा घर है बेटी। जैनब ने नरमी से कहा, अब्बा, अगर इजाजत हो तो अपने घर में रहेंगे, वो छोटा घर, मेहनत से बनाया, यादें हैं वहां। बादशाह ने दुख से कहा, ठीक है बेटी, लेकिन रोज आना, मिलना। उस दिन से बादशाह ठीक होने लगे, खाना खाया हल्का, नींद आई, चेहरा रोशन। जैनब रोज मिलने आती, दुआ करती, हाथ पकड़कर बैठती। एक दिन बादशाह ने जैनब को बुलाया, चेहरा रोशन, बेटी, मैं चाहता हूं रिहान को सल्तनत का वारिस बनाऊं, तुम दोनों महल में रहो, यह शहर तुम्हारा है। रिहान हैरान हुआ, हुजूर, मैं मामूली आदमी हूं, यह ताकत कैसे संभालूं? जंग, हुकूमत, मैं तो फकीर था। जैनब ने कहा, अब्बा, सोच लीजिए, हम अपने में खुश हैं। लेकिन बादशाह जिद पर थे, एहसास से। तुमने सब्र से सब जीता, ईमान से। अब यह तुम्हारा हक है, अल्लाह की देन। आखिर दोनों मान गए। दरबार में ऐलान हुआ, रिहान नया बादशाह बन गया। शहर खुश। लोग कहते रहे, फकीर से बादशाह, अल्लाह की कुदरत देखो। यह कहानी सिखाती है कि ईमान और सब्र से फकीर भी बादशाह बन जाता है। अल्लाह के यकीन से हर आजमाइश आसान हो जाती, मेहनत से घर बनता, दुआ से दिल रोशन। जैसे रिहान और जैनब ने दर्द सही, अल्लाह ने इज्जत दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे।